मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर शब्द विचार। ठीक है, पहला है हमारा पॉइंट शब्द। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं इससे पहले वाले चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा था, तब भी मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। तो वही वर्ण जब दो या दो से अधिक मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं बेटा? शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे क्या है? घर, घर, इसमें कितने वर्ण हैं? दो। कलम, कलम, इसमें कितने वर्ण हैं? तीन। तो ये क्या कहलाए? हमारे घर और र मिलकर क्या कहलाया? शब्द। कलम और तीन वर्ण मिलकर क्या कहलाए? शब्द। ठीक, यह सब क्या कहलाते हैं? हमारे शब्द। अगला होता है शब्दों की प्रकार। शब्द के प्रकार। शब्द के कितने प्रकार होते हैं बेटा? चार प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? चार। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर पहला, रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तीन। कितने प्रकार हैं इसमें? तीन। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे रूढ़। हमें रूढ़ शब्द पता होना चाहिए। क्या है? वे शब्द जो पहले से उसी निश्चित एवं सीमित अर्थ में प्रयोग होते आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपका? वे शब्द जो पहले से उसी निश्चित एवं सीमित अर्थ में प्रयोग होते आ रहे हैं, इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। अर्थात मतलब क्या है? ऐसे शब्द जो निश्चित और सीमित अर्थ में चिरकाल से, जब से हमने सुना है या जब से हमने सुना, हमने अपने माता पिता से सुना, माता पिता ने अपने माता पिता से सुना, वो शब्द क्या है? प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। ऐसे शब्द जो आज तक नहीं बदले हैं, वो उसी क्रम में आ रहे हैं। उनका अर्थ वही है। उनका अर्थ में ना कोई बदलाव आया, ना उनके शब्दों में कोई चेंज आया। तो वो क्या कहलाए? हमारे रूढ़ शब्द कहलाए। और अगर हम उनके टुकड़े करें ना, उन शब्दों के अगर हम टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, बात समझ में? तो उसे क्या कहते हैं? हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उनसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए जल और जल। जल शब्द हमने सुना, हमारे माता पिता ने हमें बताया, हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने बताया, उनके माता पिता को उनके माता पिता ने बताया। अर्थात ये जल क्या है? हम प्राचीन समय से सुनते आ रहे हैं, पता नहीं कब से हमने सुना होगा। ये जल वही रहा। पहाड़, नदी आदि ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं, जो बहुत समय से निश्चित मतलब प्रयोग में आते ही जा रहे हैं। इन पर कोई बदलाव नहीं आया। अब इसमें बोला है, देखिए सेकंड पॉइंट था इसमें, इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर हम जल, जल के टुकड़े करें, ज प्लस ल, ज का कोई अर्थ है नहीं, ये क्या बन जाएगा? हमारा वर्ण बन जाएगा। ल का कोई अर्थ है नहीं। ठीक, ऐसी प का कोई अर्थ है नहीं, हा का कोई अर्थ है नहीं, अण का कोई अर्थ है नहीं। अर्थात क्या है? अगर हम इनके टुकड़े करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक हो गया। सेकंड है बेटा आपका रचना के आधार पर यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाला नया शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। देखिए यहाँ पर है योग। योग मीन्स जोड़, प्लस ये क्या है? दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलकर, योग मीन्स होता है जुड़ना, प्लस होना, तो ये क्या है? आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है यौगिक शब्द। जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय में दो कौन कौन से शब्द हैं? पुस्तक प्लस आलय, अर्थात पुस्तकों का घर। हिम प्लस आलय, हिमालय, अर्थात हिम का घर, बर्फ का घर। ये सब क्या आएगा? आपका यौगिक शब्द आएंगे। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट है आपका योग रूढ़। आपको पता होना चाहिए योग का मतलब, प्लस रूढ़ का मीन्स जो पुरातन समय से चलते आ रहे हैं, वो शब्द जिन पे कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ होता है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। मैंने बोला था ना, योग है तो प्लस जरूर होगा। शब्दों के दो या दो से अधिक प्लस शब्द प्लस होंगे, जुड़ेंगे, वो मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे, लेकिन उनका अर्थ, जो उनकी मीनिंग आएगी, वो क्या होगी? रूढ़। रूढ़ अर्थात प्राचीन समय से जो चलते आ रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लंकापति। हम कभी भी लंका कहें तो लंकापति किसे कहा जाता है? हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है कि लंकापति कौन था? रावण। जबकि
हमें ये पता है कि रावण की मृत्यु के बाद कौन बना लंका का राजा? विभीषण। लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आता, हमें प्राचीन समय से हम यही सुनते आ रहे हैं कि क्या है, लंकापति कौन था? सिर्फ रावण था, विभीषण नहीं था। लंकापति कौन था? रावण था। और ठीक वैसे ही जलज मीन्स होता है पानी में उत्पन्न होने वाला। पानी में जैसे ही जलज कहते हैं तो हमें तुरंत ध्यान आता है कौन? कमल। तो इसका मतलब क्या है? जो योग रूढ़, मिलते तो दो शब्द हैं लेकिन अर्थ किसका होता है? एक। अर्थ क्या निकलता है? रूढ़ निकलता है, उसे कहा जाता है योग रूढ़। ठीक हो गया। अब है ये हमारे 3 को 3 क्या हो गए? रचना के आधार पर एक रूढ़ शब्द है, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ठीक हो गया। अब है सेकंड पार्ट इसका, उत्पत्ति के आधार पर। अब है पहला हमने रचना के आधार पर पढ़ा था, अब हमारा दूसरा भाग है शब्द का, दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं बेटा? यहाँ पे 4 प्रकार हैं। पहला है आपका तत्सम। शायद आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा तत्सम शब्द। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। हम सभी को पता है कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जो शब्द क्या है? संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में भी वैसे ही प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं? तत्सम। जैसे नभ, माता, पिता, सूर्य, चंद्र, ये सब क्या है आपके? तत्सम शब्द है। इससे आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।